क्लास 8 कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो गेट रेडी एंड बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। तो आप लोग याद कीजिए फ्रिक्शन 3 टाइप्स का था, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक में और उसके बाद स्लाइडिंग में और उसके बाद रोलिंग में। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में हो जाएगा? रोलिंग में। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, helps the motion, both A and B, none of these. Opposes the motion, opposes means opposite to the motion. Question number 4, friction can be reduced by using oil, grease, powder, all of these. तो हम लोग इन तीनों को यूज करके क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अभी हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में ही होता है और उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसी से कम तो होगा नहीं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है, तो नन ऑफ दिस आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेन एवर द सरफेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले only if the object are solid। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि जब भी कोई सरफेस में कांटेक्ट होगा, मूवमेंट होगा, एक दो सरफेस के कांटेक्ट एक दूसरे में, उनका कैसा सरफेस है उसके अनुसार, उसके रिस्पेक्ट में जब भी फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन काम करने लगेगा। कब? जब पहला ऑप्शन है कि ओनली द ऑब्जेक्ट और सॉलिड, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ सॉलिड होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, जब दो लिक्विड होंगे, अगर लिक्विड के सरफेस होंगे। या सी ऑप्शन है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो गैस होंगे। तो और फोर्थ ऑप्शन है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप लोगों को मालूम है कि जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों पर ही काम करता है। Question number 7, the sharpen the blade of knife by rubbing it against a surface. Which of the following will be most suitable? आप अगर किसी चाकू की धार को नुकीला कर रहे हैं किसी सरफेस पे रगड़ के, तो इनमें से कौन सा ऐसा सरफेस है जिस पर, जो सुटेबल है, जिस पर आप रख के चाकू के धार को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। स्टोन, प्लास्टिक, वुडन ग्लास। तो स्टोन होगा क्या करेक्ट आंसर। प्लास्टिक का जो सरफेस है उस पर रगड़ करके हम लोग नहीं बना सकते हैं ना ही वुड पर और ना ही ग्लास ब्लॉक पे। तो स्टोन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज लाइक अ। एरोप्लेन का शेप कैसा होता है? डॉग, बर्ड, कार, ऑल ऑफ दिस। बर्ड, ठीक है, क्योंकि इनका शेप किस तरह, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनी हुई है एरोप्लेन की भी, बर्ड की भी। अगर पानी की बात की जो भी फ्लूइड फ्रिक्शन है हो रहा है वहाँ पर कौन सा शेप है? स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है, ठीक है, जो आराम से फ्रिक्शन को पार पाने में हेल्प करता है। तो जिस तरह बर्ड फ्रिक्शन को मैनेज कर लेता है एयर में अपने शेप के कारण, वैसे ही एरोप्लेन का भी शेप बनाया गया है ताकि वो आराम से हवा में उड़ सके। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रिक्शन इज अ फो, फ्रेंड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो फ्रिक्शन जो है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी, इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्या? सी, ए एंड बी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, ड्रैग। ऐसे तो हम लोग फ्लूइड में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, पर अगर ऑप्शन में यहाँ नहीं है तो आप ड्रैग के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस? सरफेस ऑफ वेट सोप, गीला अगर साबुन है तो उसका सरफेस तो स्मूथ ही होता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सरफेस ऑफ टायर, ग्लेज टाइल्स, सरफेस ऑफ मिरर। तो यहाँ पर सरफेस ऑफ टायर जो है उसका
जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, अ टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रैवल फास्टेस्ट ऑन, सबसे स्पीड में किस में चलेगा भाई, मडी सरफेस, पॉलिश्ड मार्बल्स सरफेस, सीमेंटेड सरफेस, ब्रिक सरफेस। तो जिसका सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगा उस पर टॉय कार आराम से चलेगा। तो पॉलिश्ड मार्बल जो है उसका सरफेस क्या होगा, सबसे स्मूथ रहेगा। बहुत दिमाग लगाना है आपको, फ्रिक्शन कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, किस तरह से सवाल पूछा गया है, तो अपने दिमाग में पहले क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का। ये सरफेस अगर उसका इरेगुलरिटी ज़्यादा है तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंज द फ्रिक्शन विल, अगर दरवाजे के खाँचों में हम लोग ऑयल डाल रहे हैं तो फ्रिक्शन किस लिए ऑयल डालते हैं, जब वो आवाज़ होने लगती है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है वहाँ, तो ऑयल डाल के हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो फ्रिक्शन विल डिक्रीज। जितने भी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो फ्रिक्शन को घटाने के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लुब्रिकेंट, देखिए सवाल भी यही है, लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन, यस फर्स्ट में ही हम लोग का आंसर मिल गया, लुब्रिकेंट का काम ही है फ्रिक्शन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस, ऑल ऑफ दिस। तो रफनेस, स्मूथनेस, इंक्लाइनेशन सभी पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस, वेट, साइज, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस में जाएंगे, क्योंकि वेट कितना होगा, साइज क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लूइड आर लिक्विड, गैस, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो फ्लूइड हम लोग बोथ लिक्विड को भी कहते हैं और गैस को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ए स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट, बोट, एरोप्लेन, शिप, ऑल ऑफ दिस। सभी के सभी क्या है, स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट है। लाइन शेप आप लोगों को याद होगा ना, दो कोनों पर नुकीला और बीच में क्या, चौड़ा, ये शेप को कहा जाता है, बीच में चौड़ाई होनी चाहिए और दोनों कोने पतले होने चाहिए, इसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन शेप। क्वेश्चन नंबर 19, स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन, सम टाइम लेस, सम टाइम मोर, ऑल ऑफ दिस। स्मूथ है अगर सरफेस तो फ्रिक्शन कैसा होगा, लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ बाइसाइकिल टायर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाइसाइकिल टायर्स की बात हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, मोबिल ऑयल इज यूज्ड इन स्कूटर एंड बाइक्स फॉर विच पर्पस, एज फ्यूल, फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। तो मोबिल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को। मैंने अभी भी बता दिया कि जो भी लुब्रिकेंट्स है सभी रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल ऑफर द लीस्ट फ्रिक्शन, विनाइल फ्लोर, पॉलीवुड, प्लास्टिक, आइस। इन चारों में आइस जो होगा उसका सरफेस सबसे ज़्यादा स्मूथ होगा। नंबर 23, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स में हम लोग को सबसे कम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, कार रेस, फुटबॉल, आइस स्केटिंग, टग ऑफ वॉर। तो आइस स्केटिंग में हम लोग को कम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है ताकि आराम से आइस स्केटिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 24, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन। तो रोलिंग फ्रिक्शन फिर से आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। तो रोलिंग किससे स्मॉल है, स्टैटिक से, है ना, और स्लाइडिंग दोनों ही यहाँ ऑप्शन है तो हम लोग दोनों के साथ जाएंगे भाई, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इज इन कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, अपोजिट, परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, प्रेशर बिटवीन द टू सरफेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यहाँ भी दोनों होगा, नेचर पर तो डिपेंड करता ही है सरफेस के, साथ ही साथ कितना प्रेशर है सरफेस पर उस पर भी प्रेशर है, कितना वेट जितना होगा उतना प्रेशर होगा, साइज जैसा होगा वैसा प्रेशर होगा। तो हम लोग पहले भी देखे कुछ क्वेश्चंस में ना कि ये सब पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 27, when the two surface in contact have a very thin layer of lubricants between them, it is known as, बहुत थिन लेयर है अगर लुब्रिकेंट का तो सॉलिड फ्रिक्शन कहेंगे इसको, रोलिंग फ्रिक्शन करेंगे, ग्रीजिंग फ्रिक्शन कहेंगे, या फिर फिल्म फ्रिक्शन करेंगे। तो ग्रीज क्या है, एक लुब्रिकेंट है, और यहाँ लुब्रिकेंट्स की बात की जा रही है कि लुब्रिकेंट अगर हम लोग डाल दिए हैं तो क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्रीजी फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, वाई इट इज हार्डर टू मूव अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट अक्रॉस द फ्लोर देन टू कीप इट स्लाइडिंग। बोल रहा है कि अगर कोई भारी या कोई हार्ड या कोई हैवी सामान है, उस बॉक्स है, उसको रेस्ट से फ्लोर पे स्लाइड कराना क्यों ज़्यादा, मतलब स्लाइड की कर रहा है अगर, तो वो उसमें हम लोग आराम से कम फोर्स लगा कर भी स्लाइड करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रेस्ट पे है तो उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई रेस्ट पे और तब हम लोग उसको मोशन में ला रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो बोल रहा है वो हार्ड क्यों है। ठीक है, तो हार्ड क्यों है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही हम लोग को आंसर मिल गया है कि बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय पॉलिशिंग, ऑयलिंग, यूज ऑफ बॉल बियरिंग, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द सोल ऑफ द शूज बिकम्स प्लेन आफ्टर वियरिंग इट फॉर सेवरल मंथ, द रीजन इज। हम लोग जो जूता पहनते हैं उसके सोल क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद प्लेन हो जाते हैं, क्या रीज़न है उसका। वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वियरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, सोल इज ऑफ बैड क्वालिटी एंड नन ऑफ दिस। तो ये होता है किस कारण से, फ्रिक्शन के कारण से। फ्रिक्शन के कारण हमारे जो जूते होते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ घिसते हुए चले जाते हैं और प्लेन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज़ अ पॉइंटेड और टैपरिंग फ्रंट या फिर हेड, वाई। क्यों बोट और प्लेन का जो हेड होता है या फ्रंट होता है वो पॉइंटेड होता है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, टू डिक्रीज या रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, टू लुक गुड फॉर नो रीज़न। तो ये होता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 32, the maximum value of static friction that comes into play when a body is just at the point of sliding over the surface of another body is called। तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन का जब जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट स्लाइड करने ही वाला होता है ना, उस पर फोर्स लगा दिए, जस्ट स्लाइड करने ही वाला होता है, उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑल ऑफ दो, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट, वियरिंग साइंस, एलिमिनेटिंग द मोशन, नन ऑफ दिस। तो वियरिंग साइंस एंड लिमिटिंग द मोशन कुछ भी नहीं है, ये क्या होता है, लुब्रिकेंट यूज़ कर करके हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। क्वेश्चन नंबर 34, बर्निंग ऑफ मैटर इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू। लास्ट जो यूनिवर्स का मैंने डाला था उसमें याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि मैटर एक ऑब्जेक्ट होता है और वो जब गिरता है अर्थ के सरफेस पे तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण, है ना। यहाँ पर पूछा गया किस कारण होता है, वो जलने लगता है क्योंकि जो एयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दोनों के बीच रगड़ होती है और वो जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है किस कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस। अगर एक लिक्विड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्लूइड में फ्लूइड फ्रिक्शन आ गया, लिक्विड में और गैस दोनों में ही हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन। क्या फ्रिक्शन सिर्फ चीज़ों को के मोशन को स्लो कर सकता है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ओनली ओकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव। फ्रिक्शन तभी होता है जब कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट मूव करता है। सी ऑप्शन है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ओनली ओकर ऑन रफ सरफेस। क्या फ्रिक्शन सिर्फ रफ सरफेस पे होता है, तब होता है
फ्रिक्शन, या फिर डी ऑप्शन है फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑकर्स ओनली बिटवीन सॉलिड। तो यहाँ पर ये सॉलिड के बीच तो होगा नहीं, और सिर्फ रफ सरफेस पे तो नहीं होता, सभी सरफेस पे होता है, और ये सिर्फ स्लो डाउन ही नहीं करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कैन ओनली ओकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव। जब मूवमेंट होगा तभी फ्रिक्शन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 4 children are asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction is an increasing order. The arrangement are given below. Choose the correct arrangement. मैं बार बार शुरू से बता रही हूँ जो अरेंजमेंट है, पर यहाँ पर देखो, ये देखना है आपको कि अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब कि आपको सबसे कम फ्रिक्शन जो लग रहा है जिस फोर्स में, उसको सबसे पहले रखना है, और तब उससे ज़्यादा, तब उससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग में, एंड देन स्लाइडिंग, एंड देन स्टैटिक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये टायर्स आर ट्रीटेड टू लुक गुड, इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज इट्स लॉन्गिटिविटी, इंक्रीज वेट ऑफ द टायर। तो टायर के खांचे बनाए जाते हैं इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। क्वेश्चन नंबर 39, अ मैच स्टिक स्टक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज। जब भी हम लोग माचिस की तीली को माचिस पे रगड़ते हैं, तुरंत वो फायर क्या कर लेता है, जलने लगता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज फ्रिक्शन में काउज फायर ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोर्स हीटेड द मैच स्टिक, नन ऑफ दिस। यहाँ सबसे पहले क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस तो होते ही हैं, पर यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस, मास, प्रेशर, फोर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 41, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर बिकॉज। तो ऑयल अगर हम लोग फ्लोर पे डाल देंगे तो क्या होगा, उसकी जो इरेगुलरिटी है वो कम हो जाएगी, और इरेगुलरिटी जहाँ कम हुई तो सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ हुआ तो क्या हुआ, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा, फ्लोर गेट स्पॉइल। फ्लोर से क्या लेना देना हम लोगों को, दिस इज मोर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। क्वेश्चन नंबर 42, टेल्कम पाउडर शुड नॉट बी स्लिप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम बिकॉज। क्यों हम लोग को टेल्कम पाउडर को फ्लोर पर नहीं गिराना चाहिए, इट विल स्टेन द फ्लोर, इट मे काउज अ स्लिप एंड फॉल, इट मीन्स मेसी, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण हम लोग स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं, इसलिए इसे ज़मीन पर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि टेल्कम पाउडर क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है, उसकी इरेगुलरिटी को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 43, इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज हेल्पफुल, द इंजन ऑफ कार बिकम हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, सोल ऑफ शूज वेयर आउट आफ्टर सम टाइम। हेल्पफुल की बात की जा रही है, तो ये तो दोनों ही जो है हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल की बात बताई जा रही है। पुलिंग अ ड्रॉअर आउट ऑफ अ डेस्क, एक डेस्क से अगर हम ड्रॉअर जो है निकल जा रहा है, ठीक है। यूजिंग अ टॉवल टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड लिड ऑफ अ बॉटल। अच्छा, एक टॉवल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक टाइट बॉटल के ढक्कन को खोलने के लिए, तो ये हेल्पफुल बन रहा है ना, तो ये हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि किसमें हेल्पफुल है, तो इंजन गर्म हो जा रहा है तो ये तो हेल्पफुल नहीं है, सोल भी आउट हो रहा है ये भी हेल्पफुल नहीं है, ड्रॉर निकल रहा है बाहर वो भी हेल्पफुलनेस में तो नहीं आएगा। मगर अगर टावल की मदद से आप एक ढक्कन को खोल रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, टावल क्या है, एक इरेगुलर सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ट्रबलसम, किस
स्थिति में जो फ्रिक्शन है वो तकलीफ दे जाएगा आपको, है ना। वहाँ हेल्पफुल था, यहाँ पर हार्मफुल की बात की जा रही है। शार्पनिंग अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ स्टोन, तो अगर शार्प हो रहा है तो ये तो हेल्पफुल है भाई। अप्लाइंग द ब्रेक्स टू स्टॉप अ साइकिल, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो सही बात है भाई, ब्रेक अप्लाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये भी हेल्पफुल होगा, ये भी हेल्पफुल होगा। वॉकिंग ऑन अ वेट रोड, वेट रोड पे अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं तब तो गिर ही जाना है हम लोगों को, यही हार्मफुल होगा। फिर भी हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं। रबिंग अ मैच स्टिक विद द साइड ऑफ मैच बॉक्स बिफोर बर्निंग इट, तो ये भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर वॉकिंग ऑन अ वेट रोड, अगर वेट रोड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं तो हम लोग गिर सकते हैं, तो इस स्थिति पर फ्रिक्शन क्या करेगा, हम लोग को ट्रबल दे जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर्स सबस्टांस ऑन देयर हैंड टू। जिम्नास्ट जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग हाथ में कुछ पहले लेते हैं, उसको रगड़ते हैं और तब जाकर जो उन्हें उठाना होता है, वेट लिफ्टिंग या जो भी उठाना रहता है तब उसको पकड़ते हैं। तो अपने हाथ में वो कुछ सबस्टांस जो लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, ताकि उनका ग्रिप अच्छा बने और वो चीज़ों को पकड़ सके। मतलब कि फ्रिक्शन क्या करेगा, बेटर ग्रिप देगा, है ना। अगर स्मूथ सरफेस हमारे हैंड का होगा, पाम का होगा, तो जो वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो गिर जाए, स्लिप कर जाए। तो इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वी राइट ऑन अ पेपर विथ पेन ड्यू टू फ्रिक्शन, यही बात तो सही है भाई। अ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, ये बात भी सही लग रही है। सोल ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये बात भी सही है। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एट अलोंग द, तो अगर राइट से आप लगा रहे हैं फोर्स तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। इसका मतलब लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 48, द टू कॉमन फोर्सेज दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस आर, दो कॉमन फोर्स है जो हमेशा लगता रहता है। एक तो हो गया कि हम लोग खड़े हैं भाई अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और दूसरा क्या हो गया हमारा फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ये दो फोर्सेस जो हैं वो एनी टाइम हमारे ऊपर लगी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द इजिएस्ट वे टू मूव अ हैवी वुडन क्रेट इज टू, तो ईजीएस्ट वे क्या है भाई, भारी लकड़ी का कुछ सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। प्लेस इट ऑन अ ट्रॉली, हाँ भाई यही सही लग रहा है मुझे तो। बी टाई अ रोप ऑन वन एंड एंड पुल, पुल करने में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। पुश शीट में भी फोर्स लगेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको ट्रॉली में रख देंगे तो आराम से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के द्वारा बिना ज़्यादा फोर्स लगाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकते हैं। तो प्लेस ऑन इट ऑन ए ट्रॉली। Question number 50, the friction between two surfaces does not depend on one of the following. This one is amount of surface area of the two objects in which contact with each other, weight of the object which tend to move on the weight, तो होता है भाई, ये तो होगा। डिग्री ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ये भी सही है। डिग्री ऑफ रफनेस भी सही है। तो अमाउंट ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा है डज नॉट डिपेंड, ध्यान देना है आपको, है ना। डज नॉट डिपेंड, तो हम लोग अमाउंट ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, फ्रिक्शन। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का हो गया है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए अच्छे से, और फिर जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो देखेंगे। आप लोगों का हर चैप्टर का MCQ मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप क्लास 8 MCQ में खोजिएगा तो आपको सब मिल जाएगा। कोशिश करूँगी कि सारे वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक डाल दूँ, अगर ना रहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।